नमस्कार। आखिर ऐसा क्या है वर्ष 2026 की कुंडली में कि टॉप पाश्चात्य यानी अमेरिकी और यूरोपीय एस्ट्रोलॉजर से लेकर भारतीय वैदिक ज्योतिषी तक एक साथ कह रहे हैं कि भारत की किस्मत का असली फैसला अब आने वाले इसी साल में होने वाला है। क्या वाकई 2026 वही साल है जब भारत की किस्मत की घड़ी अचानक तेज हो जाएगी और दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की कुंडली में भारत नाम का ग्रह अचानक सुपर पावर की चमक के साथ उभर आएगा? यह बात और भी चौंकाने वाली तब हो जाती है जब सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि कई पाश्चात्य ज्योतिषी एक स्वर में 2026 को इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट ईयर कह रहे हैं। इतना कि कई जगह हेडलाइन चल पड़ी हैं, 2026 इंडियाज राइज शॉक्ड द वर्ल्ड। इनमें से एक एक भविष्यवाणी सुनने और समझने योग्य है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ ग्लोबल और पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस पर, जो इंडिया को 2026 में एकदम नए रोल में देख रहे हैं। ब्रिटेन आधारित पोर्टल एस्ट्रोयोगी और कुछ अमेरिकी यूरोपीय हॉरोस्कोप साइट्स ने 2026 के नेशनल ट्रेंड्स सेक्शन में साफ लिखा है कि साल की शुरुआत में भारत के लिए ग्रह स्थिति बहुत स्टेबल और पावरफुल है। इनकी भाषा में इनोवेशन, एक्सपेंशन और ग्लोबल इन्फ्लुएंस सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशंस। वे कहते हैं कि इंडिया की 2026 कुंडली में व्यापार, प्रशासन, इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशंस वाले भाव मजबूत हैं। जीडीपी ग्रोथ सॉलिड रहेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकते हैं और रुपया सापेक्ष मजबूत दिखता है। यानी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और परचेजिंग पावर को सपोर्ट करने वाला साल। यही सोर्स आगे लिखता है कि 2026 में कोई ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया से जुड़ा दिखता है। फोकस रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बायोटेक के किसी क्षेत्र में ऐसी खोज पर है जो भारत को साइंस टेक के ग्लोबल मैप पर और चमकदार बना सकती है। इसी तरह कुछ वेस्टर्न फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ब्लॉगर 2026 को हार्ड एसेट बूम और ईस्ट शिफ्ट का साल बता रहे हैं, जहां वेस्ट की इकोनॉमीज में गिरावट की पृष्ठभूमि पर एशिया, खास तौर पर इंडिया, स्थिरता और ग्रोथ दोनों का केंद्र बन सकता है। अब आते हैं वैदिक ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर, जहां टोन और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहां न सिर्फ इकोनॉमी या जीडीपी बल्कि युद्ध, शक्ति संतुलन और विश्व गुरु जैसे शब्द भी दिखाई देते हैं। ज्योतिष ग्राम, एस्ट्रो अरुण पंडित, पेबल गैलेक्सी जैसे प्लेटफॉर्म पर 2026 के लिए लिखे विस्तृत आर्टिकल्स साफ बताते हैं कि इस साल के मेजर प्लेयर हैं शनि का मीन राशि में गोचर, गुरु का मिथुन राशि में जाना और राहु केतु की धुरी मीन कन्या एक्सिस पर। इनका कॉम्बिनेशन एक तरफ रिस्ट्रक्चरिंग, डिसिप्लिन और सोशल रिफॉर्म को बढ़ाता है, तो दूसरी तरफ कम्युनिकेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कूटनीति के जरिए इंडिया की आवाज को और तेज करता है। ज्योतिष ग्राम की 2026 इंडिया प्रेडिक्शन में लिखा है, गुरु मिथुन में आकर एआई, डिजिटल इकोनॉमी, डेटा बेस्ड स्टार्टअप, एक्सपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज को नई लहर देगा। साथ साथ शनि मीन में बैठकर इंफ्रा, एग्रीकल्चर और ग्रामीण इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को प्रोत्साहित करेगा। मतलब टेक्सिटी और गांव दोनों मोर्चों पर बड़े बदलाव का योग। पेबल गैलेक्सी ने तो 2026 को इंडियाज गोल्डन विंडो फॉर इकोनॉमिक एक्सपेंशन कहा है। उनके हिसाब से गुरु की मजबूत स्थिति और घरेलू डिमांड इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को 6.5 से 6.8% के दायरे में रख सकती है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और आरबीआई के प्रोजेक्शन से मेल भी खाती हैं। सिर्फ पैसों और टेक की बात होती तो कहानी अधूरी रहती। कुछ नामी वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने 2026 से 30 के लिए इंडिया के जियोपॉलिटिकल रोल और ताकत पर भी काफी स्ट्रॉन्ग बातें की हैं। एस्ट्रो अनिल कुमार सिंह नाम से चलने वाला चैनल 2026 से 30 को इंडियाज फ्यूचर विल चेंज फॉरएवर वाला पीरियड बताता है। वे कहते हैं कि इस दौर में भारत पाक रिश्तों में कड़ा मोड़, सीमाई तनाव और लोकलाइज्ड वार की संभावनाएं तो हैं, लेकिन लंबे दौर में शक्ति संतुलन एशिया, खास तौर पर भारत के पक्ष में झुकता दिखता है।
उनका एक टर्म है विश्व गुरु योग, जो 2030 के बाद और मजबूत होता दिखाई देता है, लेकिन बीज 2026 के आसपास पड़ते हैं। एक अन्य वैदिक एस्ट्रोलॉजर अभिज्ञ आनंद ने इंडिया पाक 2026 पॉडकास्ट में यह कहा है कि 2026 की शुरुआत वाले ग्रह गोचर सीमा पर टकराव और राजनीतिक उथल पुथल के संकेत तो देते हैं, पर साथ साथ इंडिया की कुंडली में तीसरे और 11वें भाव यानी पड़ोसी, कम्युनिकेशन, रक्षा और लाभ पर मजबूत दृष्टि देश को दबाव के बीच और संगठित, आत्मनिर्भर और सैन्य तकनीकी रूप से सशक्त बनाती है। ज्योतिषग्राम और कुछ दूसरे ब्लॉग यह जोड़ते हैं कि 2026 के 2 सूर्य ग्रहण अप्रैल और अक्टूबर राजनीतिक बदलाव और नेतृत्व स्तर पर कुछ चौंकाने वाली घटनाओं का इशारा कर रहे हैं। इनमें या तो बड़े निर्णय होंगे या किसी तरह की पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, पर समग्र ट्रेंड इंडिया के लिए पॉजिटिव रीसेटिंग टाइप माना गया है। अब सवाल यह है कि 2026 में ऐसा क्या खास ग्रह योग है जो इतने ज्योतिषियों को एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। संक्षेप में कहें तो 3 लेयर हैं: भारत की जन्म कुंडली, वर्ष 2026 की वर्ष कुंडली और विश्व कुंडली। इंडिया की राष्ट्रीय कुंडली पर जो वैदिक विश्लेषण लिखे जा रहे हैं उनमें बार बार यह बात आ रही है कि 2026 में गुरु की स्थिति ऐसे भावों को मजबूत करती है जो व्यापार, टेक्नोलॉजी, कूटनीति और ग्लोबल कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। शनि सामाजिक स्ट्रक्चर, कानून और संस्थाओं को रीऑर्गेनाइज करवा सकता है, कभी कठोर रिफॉर्म, कभी रेजिस्टेंस के साथ। राहु केतु की धुरी मीन कन्या में होने से एक और विचारधारागत टकराव, धार्मिक आध्यात्मिक बहस, और दूसरी तरफ हेल्थ सर्विस, टेक बेस्ड इकोनॉमी और डिटेल्ड डेटा पॉलिसीज पर फोकस बढ़ता है, जो इंडिया जैसे देश के लिए डिजिटल रेगुलेशन, एआई, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बड़े फैसलों का समय बन सकता है। वर्ष कुंडली और वैश्विक गोचर की बात करें तो भृगु साधु जैसे एस्ट्रोलॉगर जो विक्रम संवत 2083 यानी वर्ष 2026-27 की वैश्विक भविष्यवाणियां कर रहे हैं, बहुत तीखे शब्दों में लिखते हैं: क्लियर एस्ट्रोलॉजिकल बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, शिफ्ट इन ग्लोबल सुपर पावर हायरार्की, राइज ऑफ इंडिया, कोलैप्स ऑफ यूएस पावर्स। यह भाषा भले ओवर ड्रामेटिक लगे, लेकिन उनका तर्क यह है कि 2026-27 में बड़े ग्रह कई दशकों बाद वैसी पोजीशन में आ रहे हैं जहां बड़े युद्ध, आर्थिक रीसेट और शक्ति संतुलन में जंप एक साथ देखे जा सकते हैं। और क्योंकि इंडिया की कुंडली इन ग्रहों से फेवर में कनेक्ट हो रही है, इसलिए उसे राइजिंग पावर के रूप में सबसे ज्यादा गेनर माना जा रहा है। एस्ट्रोटॉक अनिल जैसे कुछ एस्ट्रो फाइनेंस विशेषज्ञ 2026 को फ्रॉम रिसेशन टू रीसेट, हार्ड एसेट बूम वाला साल बताते हैं। उनकी नजर में वेस्ट की इकोनॉमी जब करेक्शन से गुजरेगी, तब गोल्ड, कमोडिटीज और रियल एस्टेट्स की तरफ दुनिया भागेगी, और इंडिया जैसे देश जो रियल इकोनॉमी, मिनरल्स और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में मजबूत है, वे इस शिफ्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि 2026 में भारत सीधे सीधे औपचारिक सुपर पावर बन जाएगा? एस्ट्रो योगी और ज्योतिषग्राम जैसे स्रोत साफ कहते हैं, इकोनॉमी और ग्लोबल रोल के लिहाज से 2026 इंडिया के लिए मजबूत पर मिक्स्ड विद चैलेंजेस वाला साल होगा। जीडीपी, टेक, स्पेस, इंफ्रा, डिफेंस एक्सपोर्ट, इन सब में उछाल की संभावनाएं हैं, लेकिन राहु केतु के असर से मार्केट वोलेटिलिटी, करेंसी फ्लक्चुएशन और मई जून के आसपास फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म झटके भी दिख रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए जो वैदिक और वेस्टर्न दोनों ज्योतिषी कह रहे हैं, वह भी कम गंभीर नहीं। कई जगह ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, रीसेट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, हार्ड एसेट बूम, सॉफ्ट करेंसी प्रेशर और कुछ में तो वर्ल्ड वॉर टाइप कॉन्फ्लिक्ट तक के शब्द हैं। इन सबके बीच अगर सिर्फ भारत की कुंडली पर फोकस करें तो कॉमन धागा यही दिखता है कि 2026 वह साल है जब इंडिया उभरती अर्थव्यवस्था की सीट से उठकर निर्णायक ध्रुव की कुर्सी पर बैठने की दिशा में अंतिम छलांग लगाएगा। टेक, एआई, स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल डिप्लोमेसी, इन सब मोर्चों पर ज्योतिषी पोटेंशियल बूम देख रहे हैं। साथ साथ सीमाई तनाव, आंतरिक ध्रुवीकरण,
वैचारिक टकराव और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियों के बढ़ने के इशारे भी उतने ही साफ हैं। यानी अविश्वसनीय उपलब्धियां तो संभव हैं, पर उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इस पूरी ज्योतिषीय बहस को अगर एक लाइन में समेटना हो तो यूं कहा जा सकता है कि वर्ष 2026 वह साल है जिसे कई वेस्टर्न और वैदिक ज्योतिषी इंडियाज डे ऑफ रेकनिंग कह रहे हैं। ग्रह ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां भारत दुनिया के शक्ति मानचित्र पर अपना दर्जा स्थायी रूप से ऊपर उठा सकता है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या निर्णायक वर्ष 2026 में असली परीक्षा अब भारत के नेताओं, संस्थाओं और जनता की नहीं है कि वे इस कॉस्मिक मौके को सिर्फ भविष्यवाणियों की हेडलाइन मानकर छोड़ते हैं, या नई सदी के भारत को ठोस हकीकत में बदल देते हैं? जरूर बताइएगा।